ज़मीनें सालों पहले लगभग 2005 के आसपास जो है इस ज़मीन को ले लिया गया था। तो एक सरकार की यार जो सोच होती है ना वो काफ़ी लंबी और काफ़ी आगे की होती है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये मैं आपको ये मान के चलो एक तरफ का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का जो आप देख रहे हो वीडियो में, जितना बड़ा एरिया जो ये देख रहे हो, इतना बड़ा एरिया, इसके चारों तरफ से आप देखोगे तो कई किलोमीटर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का इसका दायरा बन जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं SIS कंपनी के, जगह जगह गेट बनाए गए हैं और गेटों पे सिक्योरिटी गार्ड इस तरह से तैनात है। और ये कई महीने से तैनात है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल तैनात करे गए हैं। और पहले हमारा रास्ता होता था गांव से इस तरफ का, मतलब हम अपने गांव से आते थे और ऐसे इधर से रास्ता था, कच्चा सा रास्ता, उस रास्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। और हमारे गांव से अब सोंटी की तरफ जाने के लिए ये रास्ता बना दिया गया है। ये हरा भरा रोड देख के आप लोग सोच रहे हो कि भाई प्रीतम आज कहाँ घुमा रहा है, कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा, बस एक रोड है और काफ़ी हरियाली है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ प्रीतम सिंह। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव की तरफ। तो ये है बहादुरगढ़ से नारानारी रोड और हमारा गांव इस रोड पे पड़ता है सोंटी से गोपालपुर की तरफ, जो कि है खरखोदा के पास। तो अभी गांव की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ता काफ़ी सुंदर लगा तो इसलिए चला वीडियो भी बना लेते हैं। खास ही आपको दिखाएंगे भाई जो सोंटी के पास में, खरखोदा के पास में IMT खरखोदा बन रहा, दिल्ली पुलिस, वो सॉरी हरियाणा पुलिस, ये बस एक कॉल दूर। तो भाई यहाँ पे भी पहुँच जाती हैं एक कॉल पे PCR वैन। हाल फिलहाल हरियाणा में इलेक्शन का दौर चला तो काफ़ी सुरक्षा है, जगह जगह पे नाके हैं, पुलिस के बैरिकेड हैं। ये है कुलासी मोड़, यहाँ से कुलासी का रास्ता जाता है। कुलासी वही गांव है जहाँ से आपका दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट हो रहा है KMP इंटरचेंज होकर। तो सीधा यहाँ झज्जर पुलिस का ये एरिया है, झज्जर ज़िले के अंदर जो आता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। ये रास्ता जो अभी हम पहुँचेंगे वो, ये क्या हो गया भाई, ये भी हो जाता है इन रोडों पे, एकदम से भैंस वगैरह आ जाती है। तो गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल में, लिमिट में, हिसाब से चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक सामने आ गया लडरावन गांव। लडरावन गांव है भाई महान ही कहेंगे। हरस छिकारा एक समाज सेवी है जो हाल फिलहाल गोहाना विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये उनका गांव है लडरावन, और काफ़ी फेमस प्रसिद्ध जो हैं हरस छिकारा हैं भाई। तो ज़्यादा बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, उनको सब जानते हैं। जो ना भी जानते हो तो आप YouTube पर अगर ज़रा सा सर्च करोगे आपको हज़ारों लाखों वीडियो देखने को मिल जाएंगी भाई की। आप समझ सकते हो, देख सकते हो वो क्या मतलब व्यक्तित्व है। तो लडरावन गाँव को क्रॉस करते हैं भाई, बाहर की तरफ निकलते हैं। ये ब्रेक करा थोड़ा सा, और ये आखिरी गाँव है झज्जर ज़िले का, या यूँ कहें बहादुरगढ़ विधानसभा का। इसके बाद में जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है आपका सोनीपत ज़िले का। तो यहाँ से जो अगला गांव है ये है सोंटी। ये जो जहाँ ट्रक अभी आपको दिख रहा है, यहाँ से सोनीपत ज़िले की सीमा जो प्रारंभ हो जाती है। ये है सोंटी गांव। राइट में रास्ता चला जाता है आपका सैदपुर की तरफ, और खरखोदा जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हो राइट में, और लेफ़्ट में भी जा सकते हो। हम लेफ़्ट में चलेंगे। लेफ़्ट का रास्ता है जो कि सोंटी गांव के अंदर से IMT होता हुआ गोपालपुर की तरफ जाएगा। और बिल्कुल सीधा जो रास्ता है ये जाएगा आपका एक रास्ता है, नाम भूल गया मैं तो यार, शायद खुरमपुर की तरफ जाता है ये सीधा रास्ता, या आगे बरोना की तरफ। तो हम ले लेंगे यहाँ से राइट। और ये है आपका सोंटी गांव की फिरनी। ये इधर आपका बाबा जी का मंदिर आ गया, जो पहले अंदर था सैयद महाराज, बिल्कुल जहाँ IMT बन रही है वहाँ पे था। तो वहाँ से जब IMT का काम स्टार्ट हुआ तो उसको यहाँ ला के प्रस्थान कर दिया गया। अब यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है इनका। ये देख लो भाई, रास्ता है गांव का। पहले यही रास्ता हमारे गांव को जाता था बिल्कुल सीधा, लेकिन अभी सीधा रास्ता बंद हो गया क्योंकि वो सारा एरिया जो आ गया है IMT के अंदर आ गया। तो अब यहाँ से हमें मुड़ना पड़ेगा गाँव की तरफ। ये देख लो गोपालपुर गाँव का रास्ता, ये लिखा हुआ साइन बोर्ड। तो अभी चलते हैं। अच्छा, रोड काफ़ी फ्रेश और काफ़ी चौड़ा बना के दिया है IMT ने, क्योंकि इनकी भी गाड़ियाँ आती हैं और गांव वाले भी फिर आते जाते रहते हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी है। तो जो पहले का रास्ता था सालों पुराना, गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़क, जिनको बोल देते हैं आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो रास्ता बंद हो चुका है और उसके जगह ये रास्ता
इस रास्ते को लगभग 1.5 साल हो गए हैं बने। तो ये है भाई रास्ता। और इसके राइट साइड में जो जितना भी आप देखोगे बिल्डिंग मटेरियल जो भी बन रहा है, पड़ा है, जो भी हो रहा है, वो सारा IMT खरखोदा का ज़मीन है और उसी का जो है काम उधर चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर काम है, बहुत बड़े एरिया में जो है इसकी आप कह सकते हो ये जो बिल्डिंग है या जो ये IMT बन रही है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है इसने। 5 गांव हैं अगर ठीक से देखें तो, कुंडल, सोंटी और गोपालपुर, पीपली, और थोड़ा सा इधर से देखोगे तो आप इस गांव की भी जो ज़मीन है वो हिस्सा आ जाता है। तो बहुत बड़ा एरिया है, 5-6 गांव का एरिया, उसकी ज़मीन, उनके खेतों की ज़मीन इस IMT में कवर है। तो अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। आप लोग शायद थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यार इस जिस लेवल से दिखाना चाहिए उस लेवल से आपको नहीं दिखा पा रहा मैं, क्योंकि ड्रोन कैमरा होना चाहिए इस तरह की वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन फिर भी भाई जैसा भी है आप देख लीजिए। ये मज़दूर हैं जो कि जा रहे हैं खरखोदा, यहाँ नियर, मतलब खरखोदा सबसे पास में है। और खरखोदा ये जो लोग हैं अपना ख़रीदारी के लिए जाते हैं, इनको आज छुट्टी अवकाश मिला हुआ है, तो अभी यहाँ ऑटो वाला आएगा और वो इनको बिठा के ले जाएगा। ये ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़ास इसलिए भी भाई कि एक ज़माना था जब हमारे जैसे हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारे दादा दादी, उन्होंने इधर गेहूँ काट रखे हैं। हमारे तो मतलब नहीं थी फसल जो होता ना भाई गांव में, हमारी ज़मीन तो थी नहीं, लेकिन होता ना कि भाई गांव में सबका पहले यही होता था कि गेहूं के सीज़न में अपना लामनी करने का, वो सब चीज़ें काम करने का। तो हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, परिवारजनों ने यहाँ जहाँ आज ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री बन गई, IMT बन गई है, इधर खेतों में लामनी करी हुई है, मतलब गेहूँ काटे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जहाँ खेत थे, खेत, और मतलब अच्छे खासे खेत बूते थे और बुआई होती थी। आज इस जगह ये कंप्लीट चेंज हो गई, रोड निकल गए हैं, सेक्टर बन जाएंगे, फिर ये IMT बन गई है, तो नक्शा ही चेंज हो गया उन लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल इसके साथ से अच्छा खासा चौड़ा रास्ता बनाया गया है। हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अभी और आगे की तरफ पहुँचेंगे। ये एक मोड़ आ गया, यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट की तरफ, और फिर एक मोड़ आएगा, वहाँ से मुड़ना हमें लेफ़्ट की तरफ, और सीधा रास्ता गांव की तरफ। तो ये है भाई, गांव की तरफ जाने के बजाय हम थोड़ा सा रोक के एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जहाँ से इसका व्यू थोड़ा सा ठीक सा आ जाता है। तो उधर मैं रोक लूँगा अपनी गाड़ी को और वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि भाई कैसे क्या काम है, कैसे क्या नज़ारे हैं, कैसे क्या चल रहा है प्रोसेस। तो ठीक सामने चलते हैं, उस चढ़ाई पे रोक लेते हैं। पहले रास्ता वहीं से जाता था, लेकिन अभी रास्ता उधर से बंद है। ये हमारे गांव की तरफ जाने वाला रास्ता। अभी हम इस वाले रास्ते से आए थे, बैक साइड से। तो ये रास्ता आता है आपका सोंटी गांव की तरफ से, और यहाँ से हम अपने गांव की तरफ, जो कि है गोपालपुर। ये हाईवे है KMP, जहाँ आपको ट्रक दिख रहे होंगे चलते हुए। थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा पेड़ पौधे ज़्यादा हैं इसलिए नहीं दिख पा रहे होंगे आपको साफ़ तरीके से, लेकिन ये KMP हाईवे है, जो कि आपका कुंडली पलवल मानेसर जो है वो। और ये पीपली से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ हमारे खरखोदा के पास में पीपली है, तो पीपली से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आगे फिर आसोदा और फिर इस तरफ जा सकते हो। तो ये वाला रोड था जिससे हम आ रहे थे अभी, और ये लगभग 5 गांव की ज़मीन जो है इस मारुति प्लांट में जो है लगी है। तो बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा, जिस पे काम हो रहा है, काम चल रहा है। काफ़ी बड़े बड़े टीन के शेड, बिल्डिंग जो है वो बनाए गए हैं। तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा, मतलब औद्योगिक जो आप क्षेत्र समझते हो, वो बनने जा रहा है खरखोदा, IMT खरखोदा। भाई छोटे से यूट्यूबर हैं, हाल फिलहाल ही चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ है, तो ड्रोन कैमरा तो नहीं है हमारे पास जिसकी बदौलत, मतलब जिससे हम इसका एक बढ़िया सा व्यू आपको दिखा सकें। लेकिन आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, मतलब मैं कहूँ तो लगभग किलोमीटर के दायरे में, मतलब यहाँ से मैं देखूँगा ना तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये जो है फैली हुई है। एक तरफ का हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल सीधा चला जाता है आपका पीपली गांव की तरफ। तो लगभग 3 किलोमीटर का हिस्सा इस तरफ जो है
पीपली आपको बता दूँ ओचंदी बॉर्डर है, बवाना ओचंदी बॉर्डर से रास्ता आता है खरखोदा की तरफ। तो वहाँ पे खरखोदा के पास में पहला गांव है पीपली। पीपली टोल प्लाजा भी बना हुआ है। और ये मारुति प्लांट बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। इस तरह की कंपनी फैक्ट्री मैंने नहीं देखी आज तक। मतलब आप सोचोगे कि कम से कम 20-25 जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं या 20-25 बड़े बड़े जो वेयर हाउस होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। 20-25 बड़े बड़े वेयर हाउस। अब बड़े वेयर हाउस शायद आपने मानेसर के आसपास देखे होंगे, क्योंकि बड़े वेयर हाउस जो हैं उधर ही हैं मानेसर के आसपास। तो ये मारुति प्लांट IMT खरखोदा। और इसके आ जाने से क्या हो रखा है कि खरखोदे के आसपास की जितनी ज़मीन है वो सारी ज़मीन अब सेक्टरों में तब्दील होने जा रही है। तो जो आसपास के गांव थे, जैसे हमारा गांव था, मतलब हमारा गांव है रोना हमारा गोपालपुर है, फिर उसके साथ में रोना, बरोना, पीपली, सोंटी, कुंडल और सैदपुर, थाना और खरखोदा का जितना एरिया है ना, ये सारा फिर सेक्टरों में तब्दील होने वाला है। क्योंकि ये वैसे तो खेती लायक ज़मीन थी सारी, पर काफ़ी सालों पहले इस ज़मीन को सरकार ने रिक्वायर कर लिया था। और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं भाई, इनके लिए ज़मीनें सालों पहले लगभग 2005 के आसपास जो है इस ज़मीन को ले लिया गया था। तो एक सरकार की यार जो सोच होती है ना, वो काफ़ी लंबी और काफ़ी आगे की होती है। तो अभी आप जो देख रहे हो, ये मैं आपको ये मान के चलो एक तरफ का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का जो आप देख रहे हो वीडियो में, जितना बड़ा एरिया जो ये देख रहे हो, इतना बड़ा एरिया, इसके चारों तरफ से आप देखोगे तो कई किलोमीटर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का इसका दायरा बन जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं SIS कंपनी के, जगह जगह गेट बनाए गए हैं और गेटों पे सिक्योरिटी गार्ड इस तरह से तैनात है। और ये कई महीने से तैनात है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल तैनात करे गए हैं। और पहले हमारा रास्ता होता था गांव से इस तरफ का, मतलब हम अपने गांव से आते थे और ऐसे इधर से रास्ता था, कच्चा सा रास्ता, उस रास्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। और हमारे गांव से अब सोंटी की तरफ जाने के लिए ये रास्ता बना दिया गया है, जहाँ से टेम्पो जा रहा। तो ये एक न्यूज़ थी, एक वीडियो थी जो हमारे गांव के आसपास की थी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी वीडियो लगी होगी। तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। IMT खरखोदा बनने के बाद में ये जो खरखोदा है, ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने वाला है। क्योंकि खरखोदा जो है रोहतक, सोनीपत, दिल्ली बॉर्डर जो है, फिर GT करनाल रोड जो है, और आपका भादुगढ़ जो है, ये सब चीज़ें इसके बिल्कुल पास में हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से खरखोदा की हाइप जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है बनने जा रही है। और आने वाले टाइम में आपको ये जो जगह जो दिख रही है अभी जंगलनुमा, ये शायद नहीं दिखे। दूसरा, आपको यहाँ से एक रेलवे लाइन भी जो जाती हुई नज़र आएगी, मतलब आने वाले समय में यहाँ से एक रेलवे लाइन भी जो है सरकार निकालेगी। तो ये है हाल फिलहाल की रिपोर्ट। क्योंकि IMT खरखोदा से एक रेलवे लाइन निकलेगी जो आगे IMT मानेसर की तरफ जाएगी। ये मेरी गाड़ी है। तो चलिए भाई, अब गांव की तरफ चलते हैं। हम सीधे गए थे, अब चलते हैं गांव की तरफ। तो ये रास्ता यहाँ से भाई सीधा हमारे गांव की तरफ चलता है, जो कि हमारा गांव है गोपालपुर गांव। ऊपर जो ट्रैफिक देख रहे हो आप, वो है फ्लाईओवर KMP हाईवे का, जो कि कुंडल से चल के मानेसर पलवल की तरफ जाता है। तो यहाँ खरखोदा के पास जो पीपली है, वहाँ पे एंट्री एग्जिट है खरखोदा के लिए। तो सोनीपत खरखोदा जाने वाले लोग वहाँ से भी एग्जिट ले लेते हैं। और ये भाई हमारे गांव के पास KMP का फ्लाईओवर, जो भाई साहब KMP बनने से लगभग 15 साल पहले बन गया था। बहुत पहले बन गया था भाई। ये सिर्फ ये बन गया था, ये बना के छोड़ दिए थे हर गांव के पास में। और रोड जो है वो बहुत बाद में बना था। ये भाई सवारी जो IMT खरखोदा में काम करते हैं मज़दूर, उनको खरखोदा लेके जा रहे हैं ये शॉपिंग करवाने के लिए। इसके साइड से रास्ता दे रखा है उसने मेरे को, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो साथ से आप देख रहे हो ना, ये लगेंगे, गाड़ी को स्केच मार देंगे। गांव आ गया, गांव की फिरनी पे भाई साहब एक मकान बना है। इन्होंने काफ़ी कमरे वमरे बना दिए हैं किराए के लिए, क्योंकि IMT बनेगी तो भाई किराए के लिए लोग आएंगे, अफसर भी आएंगे, मज़दूर भी आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे जिनको काम करना है, जिनको नौकरी करनी है, तो वो रहेंगे यहाँ पे।
तो ये देख लो भाई हमारे गांव का रास्ता, गांव के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। बढ़ते हैं आगे की तरफ में। अच्छा, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो हर गांव में मैं देख रहा हूँ साफ़ सफाई हो रही है, झाड़ू लग रही है, नाले वगैरह साफ़ हो रहे हैं। नहीं तो ऐसा कभी देखा नहीं गांव देहात में, मतलब मैंने बहुत कम देखा यार गांव में कभी आए और उधर झाड़ू लग रही हो या फिर नालियाँ वो साफ़ हो रही हो। ये हमारे गांव का जोड़ जो अब भर चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है पानी भाई, बहुत ज़्यादा पानी है। पहले सुखा दिया गया था इसको, लेकिन अब भर दिया गया है। भरना बारिश में भर गया ये पानी, बहुत ज़्यादा बरसा है इस बार, बारिश बहुत अच्छी हुई है और ठंड भी अच्छी पड़ने का आसार है। गाँव आ जाता तो फिर धीरे धीरे चला ले, आराम से चला लो यार, क्यों जल्दबाजी में पड़े हो, आराम से चला लो, जिसको जल्दी हो उसको रास्ता भी दे दो। गाँव आने के बाद में इतना टेंशन नहीं पालते, आराम से चलो। तो हमारे गांव में भी भाई नाले साफ़ हो रहे हैं, नालियाँ उनसे गंद निकाला जा रहा है, और ये लगभग 1.5-2 साल के अंदर एक बार हो रहा है काम। तो इतना लंबा टाइम हो जाता तो फिर नालियाँ भरी जाएंगी गार से, मिट्टी से, क्योंकि बारिश में सड़क का जितना भी मटेरियल होता है, गलियों का जितना भी गंद होता है, वो रोड से बह के नाली के अंदर प्रवेश करता है।